वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जो आरबीएससी है, जो राजस्थान बोर्ड है, उसने कल अपनी साइट पर एक सिलेबस की पीडीएफ अपलोड की है। तो अपना जो सिलेबस है, जो 12th मैथ जो अपनी चल रही है, तो उस 12th मैथ में अपने पास सिलेबस में क्या क्या आने वाला है और क्या क्या नहीं आने वाला है, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। जो अपनी बोर्ड एग्जाम लगेगी 2021 में, अभी चल रहा है अक्टूबर, और अपनी जो 2020 अभी चल रहा, 2021 में जो एग्जाम अपनी लगेगी, चाहे कभी भी लगो, मार्च अप्रैल मई जब भी अपनी लगती है, तो उसके लिए जो सिलेबस है, जो राजस्थान बोर्ड है, उसने ऑफिशियली अपनी साइट पर अपलोड कर दिया है। तो उसके बारे में अपन डिटेल से विस्तार से चर्चा करेंगे, और मैं काफ़ी डिटेल से डीपली स्टडी करके फिर बाद में आपको बताने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि तुरंत अपन ने देखा और जल्दबाजी में अपन ने वीडियो अपलोड कर दिया है। काफ़ी डिटेल से अध्ययन किया है और उसके बाद ही आपके सामने लेकर के आया हूं मैं तो जो 12th मैथ है उसका सिलेबस। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो 12th मैथ में जो स्टूडेंट्स हैं तो उनको अपने सिलेबस के बारे में पता चले कि अपने सिलेबस में क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है। मतलब जो अपने को पढ़ना क्या है। अपने को इतने दिन तो अपन क्या कर रहे थे कि रेगुलर जो अपनी बुक थी वो पूरी बुक लगातार अपन पढ़ रहे थे, सोल्व करते जा रहे थे। लेकिन अब स्पेशल अपने को उन्हीं पर फोकस करना है जो अपनी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और जो बोर्ड है, जो राजस्थान बोर्ड है, उसने भी काफ़ी अच्छी तरीके से इस जो सिलेबस है उसको अपलोड किया है, काफ़ी स्टडी करके अपलोड किया है। उसने भी इसमें कोई कोताही नहीं बरती कि सिलेबस किस प्रकार से कोई ऐसा कि जिसका कोई अर्थ नहीं है, हाँ उसी को उसने छोड़ा है। बाकी जो काम की अपने प्रश्नावलियां है, जो बेसिक जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स है वो अपने को जरूर दे रखा है, वो अपने को पढ़ने ही पड़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूं, अपने पास यूनिट है। अब अपने पास यूनिट केवल कितनी बची है भाई? 5 बची है। सबसे पहले यूनिट संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो उसमें अपने जो अंक है वो कितने नंबर का आने वाला है भाई? 7 अंक का चैप्टर ये आने वाला है। और जो बीजगणित है, अब देखो संबंध और फलन में था क्या क्या अपने पास में था? चैप्टर फर्स्ट और सेकंड। चैप्टर फर्स्ट में क्या था? अपने संयुक्त फलन थे, कंपोजिट फंक्शंस थे, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन थे। तो ये 2 चैप्टर थे। तो ये कितने नंबर के थे भाई? 7 नंबर के। तो अब उसने क्या किया है कि जो चैप्टर फर्स्ट है ये कंप्लीट उसने हटा दिया है। चैप्टर फर्स्ट में से कुछ नहीं आने वाला है। इसका मतलब जो चैप्टर सेकंड है ये कंप्लीट अपने को पढ़ना है। जो दूसरा जो प्रश्नावली है ये अपने को पूरी की पूरी ही पढ़ने वाली है। और अब देख लीजिए चैप्टर सेकंड अब कितने नंबर का हो जाता है? तो 7 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है। और वो किस हिसाब से आएगा? जो पैटर्न जो आएगा, जो ब्लूप्रिंट आएगा, तो जैसे ब्लूप्रिंट आता है तो उसका भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कि किस चैप्टर से किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछने वाला है। छोटे क्वेश्चन कितने, बड़े क्वेश्चन कितने, अरे कितने मार्क्स के कितने कितने नंबर पूछने वाला है, और किस किस टाइप से वो देखा। तो वो ब्लूप्रिंट में ही अपना आता है। वो ब्लूप्रिंट अभी तक नहीं आया है। अभी तक केवल सिलेबस दिया है कि क्या क्या आने वाला है, ये अपने को पढ़ना है। उसके बाद ब्लूप्रिंट भी कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद अपना अपलोड कर दिया जाएगा बोर्ड की साइट पर। तो जैसे वो आ जाएगा तो उसका भी एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो बाकी देखिए, जो चैप्टर फर्स्ट है ये अपना बिल्कुल ही हटा दिया गया है। तो बताइए जो चैप्टर सेकंड है अब ये कितने नंबर का हो गया भाई? 7 नंबर का हो गया। अब मैं बात करूं कि जो बीजगणित, अब बीजगणित में अपने पास में क्या क्या आते थे? मैट्रिक्स हो गया, डेटरमिनेंट्स हो गए, और इनवर्स मैट्रिक्स हो गया, मतलब आव्यूह हो गया, सारणिक हो गया, और प्रतिलोम आव्यूह हो गई, व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो गई। तो वो अपने 3 चैप्टर आते थे। कितने नंबर के भाई? 15 नंबर के। और अभी भी 15 नंबर के ही है। लेकिन किया क्या है वो आप देखिए, एक बार मैं एक साथ बता दूंगा, पहले आप इनके बारे में डिस्कस कर लीजिए ना। और जो कलन है, अब कलन में अपने क्या क्या आ जाती है? कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, संततता और अवकलनीयता अपने आ जाती है। उसके अलावा डिफरेंशिएशन आ जाता है। अवकलज जो प्रश्नावली 7, प्रश्नावली 6, प्रश्नावली 7, और जो प्रश्नावली 8 वो इसी में आती है। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स,
अवकलन के अनुप्रयोग इसी प्रश्नावली में अपने आ जाते हैं। कलन जो यूनिट है, जो ये इकाई है, इसी में अपना आ जाता है। और जो चैप्टर 9 है इंटीग्रेशन, वो भी अपना किस में आता है भाई? कलन में ही आता है। ठीक है। उसके अलावा चैप्टर 10 और जो चैप्टर 11 है, जो 10वां और 11वां चैप्टर है, वो भी इसी में आता है। मतलब 1 2 3 4 5 और 6, ये जो 6 चैप्टर है वो किस में आते हैं भाई? कलन में आते हैं। कितने नंबर की? 35 नंबर की। 6 प्रश्नावलियां हैं 35 नंबर की। तो आप डिवाइड कर लीजिए, हर एक प्रश्नावली एवरेज 6 नंबर की हो गई अपने, एवरेज है ना। केवल 1 नंबर कम पड़ा, कोई बात नहीं। ठीक है, किसी ना किसी में एडजस्ट करेंगे। सदिश और 3D, वेक्टर और जो 3D वाला जो चैप्टर है, वेक्टर और 3D चैप्टर 13 और चैप्टर 14। हाँ, एक चैप्टर 12 रह गया, तो चैप्टर 12 भी किसमें इंक्लूड है भाई? इसी में, कलन में ही आता है। जो अवकलन के जो अवकल समीकरण, जो अवकल समीकरण है वो भी अपना किस में आ जाता है? कलन में ही अपना आ जाता है। तो ये 7 चैप्टर हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जो 7 प्रश्नावलियां है वो हो गई 35 नंबर की। तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, हर एक प्रश्नावली एवरेज 5 नंबर की। ठीक है। अब आते हैं 13वीं और 14वीं। जो 13वीं और 14वीं प्रश्नावली है अपनी होगी सदिश और 3D। ये वेक्टर है, ये 3D है। बात करें प्रश्नावली 15, ये चैप्टर हटा दिया गया। रैखिक प्रोग्रामन का एक अलग ही चैप्टर था जिसको बिल्कुल ही हटा दिया गया है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद है प्रायिकता, ये है अपनी 8 नंबर की, केवल सिंगल एक्सरसाइज है, केवल एक ही प्रश्नावली है, प्रायिकता एवं प्रायिकता बंटन। तो 8 नंबर की आने वाली है। तो देखो अब विस्तार से अपन बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आता हूं किस पर भाई? चैप्टर फर्स्ट पर। तो जो चैप्टर फर्स्ट है बिल्कुल नहीं आने वाला है, इसमें से अपने को कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बात करें जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर कंप्लीट अपने को पढ़ना है। आप जब सिलेबस को देखोगे तो उसने थोड़ा बहुत इसमें स्पष्ट तरीके से नहीं दे रखा है, लेकिन अपने को जिस हिसाब से दिया उस हिसाब से अपने को यह लग रहा है कि चैप्टर सेकंड जो है वो अपने को कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा चैप्टर सेकंड पढ़ना है। बात करें चैप्टर थर्ड की, तो चैप्टर थर्ड में देखो इसने बोला है शून्य के भाजक और जो घन पूर्णांक, अवयव के जो घन पूर्णांक होते हैं, तो उनको जो घात है घन पूर्णांक में आती है उनको अपने छोड़ा है उसने। तो वो तो केवल चुनिंदा क्वेश्चन थे, इक्के दुक्के क्वेश्चन थे, केवल उन्हीं को उठाया है। तो इसका मतलब इसमें अपने को कंप्लीट चैप्टर करना है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं कि डीपली मैंने अच्छे से पढ़ करके फिर ही आपको जो सिलेबस है ये बता रहा हूं कि क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है। और इसको अच्छे से आप देखिएगा, अच्छे से, मतलब जैसे देखो चैप्टर जो थर्ड है वो कंप्लीट अपने को पढ़ना है, क्योंकि जो ये है अवयव है, मेन टॉपिक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड अपना 4th चैप्टर है और 5th चैप्टर है, तो ये अपने को पढ़ना है। ठीक है, इसलिए इसने चैप्टर जो थर्ड है उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा है। चैप्टर थर्ड पूरा अपने को करना है। बस उसने क्या छोड़ा है, मैंने क्या बोला कि कोई भी जो दो अवयव है, कोई भी जो दो अवयव है, कोई भी दो अवयव को गुणनफल करने पर क्या आता है भाई? 0 आता है। मतलब कोई अवयव ए होगी और कोई अवयव बी होगी, यदि उनको गुणा करने पर 0 आता है तो ये ए और बी है वो शून्य के भाजक कहलाते हैं। तो उसने उसको छोड़ा है कि जिनको भी गुणा करने पर 0 अपना आंसर आ रहा है उनको छोड़ा है। लेकिन हो सकता है जो एग्जामिनर है इस पर ध्यान नहीं दे और एग्जाम में क्वेश्चन इससे दे सकता है। वो क्यों? तो वो भी मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि क्यों दे सकता है। अब आप बोलोगे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन वो एग्जाम में क्यों दे सकता है? क्योंकि जो सिलेबस है उसमें अपने को कोई भी दो अवयव है उनका योगफल, व्यवकलन मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा करना अपने को दे रखा है। तो कोई भी दो अवयव है उनको गुणा करना तो अपने को दे ही रखा है, सिद्ध करवा सकता है कि इनको गुणा करने पर 0 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन अपने को करने ही है, अपने को इसमें कुछ नहीं छोड़ना है। केवल और केवल किसको छोड़कर, जहां पर भी आपको कोई अवयव दिखाई दे, किसी भी अवयव का अपने को क्या दिखाई दे रहा है भाई? क्यूब। बड़ी घातें तो अपने वैसे भी नहीं है इस प्रश्नावली में, बड़ी घातें मतलब घात 4 घात 5 वो तो अपने को वैसे भी नहीं दे रखी, तो वो वैसे भी नहीं पढ़नी थी। स्क्वायर तक है, किसी भी अवयव है, कोई भी मान लो अवयव ए है, इसका स्क्वायर करना है, यहां तक तो अपना काम है। लेकिन जैसे ही अपना किसी अवयव का क्या आ गया भाई? क्यूब। जैसे कोई अवयव ए, उसका क्यूब अपने को पूछा है तो वो अपने को नहीं करना। जहां पर भी आपको केवल और केवल क्यूब वाला दिखाई दे रहा है,
किसी भी अवयव का क्यूब है, किसी भी मैट्रिक्स का क्यूब है, केवल उसी को अपने को छोड़ना है। आप ये मत देखिएगा कि जिनको गुणा करने पर 0 आ रहा उसको अपन छोड़ दे, नहीं छोड़ना, वो एग्जाम में क्वेश्चन इससे दे सकता है। तो इसका मतलब इसमें केवल किसको छोड़ना है, मैंने आपको बोला है प्रश्नावली 3 पूरी करनी है। नॉलेज के लिए भी अच्छी है और बोर्ड के लिए भी ठीक एक्सरसाइज है, अच्छे नंबर इससे अपने को मिल सकते हैं। ठीक है, और बस इसमें क्या छोड़ना है, मैंने आपको क्या बताया, जहां पर भी आपको किसी भी अवयव का क्या दिखाई दे भाई, क्यूब दिखाई दे, केवल और केवल क्यूब वालों को आपको छोड़ना है। किसी भी अवयव का क्यूब हो केवल उन्हीं को छोड़ना, जहां पर भी आपको दिखाई दे प्रश्नावली में तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। अब बात करूं प्रश्नावली 4 की, तो जो चैप्टर 4 है, अब इस चैप्टर 4 में क्या छोड़ा है, तो देखो इस प्रश्नावली 4 में अपने को केवल क्या करना है, 4.1 करना है, ये अपने को करना है। मैं केवल वही बता रहा हूं जो अपने को करनी है, जो नहीं करनी उसको छोड़िए। केवल वही मैं आपको बता रहा हूं कि अपने को कौन कौन सी प्रश्नावलियां करनी है, तो मैंने आपको बता दिया ये नहीं करनी, ये करना प्रश्नावली चैप्टर 2 चैप्टर 3 पूरा करना है, चैप्टर केवल 4.1 अपने को करनी है, और जो 4.2 है उसका प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 अपने को करना है। आगे कोई भी क्वेश्चन अपने को नहीं करना है, क्योंकि आगे आ जाते हैं जो डिटरमिनेंट्स है, जो सारणी का उसके गुणधर्म आ जाते हैं, तो गुणधर्म अपना चैप्टर हटा दिया गया है। तो इसका मतलब केवल और केवल इसका बेसिक अपने को पता होना चाहिए। जो सारणी का उसकी परिभाषा हो सकती है, परिभाषा वो पूछ सकता है, और इसके क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। तो देखो प्रश्नावली 4.1, तो प्रश्नावली 4.1 अपने आने वाली है। प्रश्नावली 4.2 से जो पहला क्वेश्चन है और जो दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि वो किस पर डिपेंड है, 4.1 पर ही है, वो अलग क्वेश्चन नहीं है। हाँ, 4.2 वास्तव में शुरू कहां से होती है, प्रश्न नंबर 3 से, तो वहां से अपने को छोड़ना है, आगे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं अपना चैप्टर 5, इनवर्स मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय अवयव। तो जो व्युत्क्रमणीय अवयव है इसमें अपने को पूरी प्रश्नावली करनी है, सिवाय किसके, तो सिवाय अपने को एक, तो देखो अपने को जो इनवर्स वाले जो मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स है उसका अपन क्या करते हैं, इसमें इनवर्स करते हैं। कोई भी मैट्रिक्स ए होगी तो उसका इनवर्स निकालते हैं, ए इनवर्स। ठीक है, तो उसके जो कुछ नियम है, नियम मतलब गुणधर्म है इनवर्स वाले के, जैसे आपको कहीं ऐसा दिखाई दे कि एडजॉइंट ए गुणा ए बराबर ये, इस प्रकार का आपको कोई क्वेश्चन दिखाई दे, जैसे ये उसका क्या हो गया भाई, गुणधर्म ही हो गया। किसके गुणधर्म, इनवर्स जो मैट्रिक्स है उसके गुणधर्म हो गए। जैसे आपको ये दिखाई दे, या फिर आपको इस प्रकार से दिखाई दे कि ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, ये दिखाई दे, या फिर आपको क्या दिखाई दे कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज करो चाहे ए ट्रांसपोज का इनवर्स करो। जो आपको इस प्रकार के जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, आपको केवल और केवल इन्हीं को आपको क्या करना है, छोड़ना है। जैसे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिखाई देंगे, किसमें, जैसे इस प्रकार के और इस प्रकार के 5.1 में दिखाई देंगे, तो केवल 5.1 में जैसे प्रश्न नंबर 2 है इस प्रकार का है, 5.1 में जो प्रश्न नंबर 2 है वो नहीं करना है, प्रश्न नंबर 4 है वो भी नहीं करना है, क्योंकि वो इसी पर डिपेंड है, किस पर, इस पर और इस जैसे क्वेश्चन पर डिपेंड है ना। तो प्रश्न नंबर 5.1 का प्रश्न नंबर 2 अपने को नहीं करना है, प्रश्न नंबर 4 नहीं करना है, प्रश्न नंबर 6 या 7 ऐसा कुछ होगा तो वो अपने को नहीं करना है। मतलब मैंने आपको क्या बताया कि आपको ये छोड़ने, कहीं पर भी आपको इस प्रकार का दिखाई दे जाए, इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपको दिखाई दे जाए, केवल उन्हीं को आपको छोड़ना है। उसके अलावा 5.2 में क्या छोड़ना, 5.2 में अपनी जो काम की थी, जो अच्छे से समझ में आने वाला था, उसको उसी ने छोड़ दिया। कौन सा, क्रेमर नियम। तो क्रेमर जो नियम है, क्रेमर नियम, ये अपना नहीं आने वाला है। ठीक है, क्या क्या नहीं आने वाला है कि एक तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, किस प्रकार के, कि किसी भी क्वेश्चन में आपको ये 3 चीजें दिखाई दे जाए, केवल 3 चीजें जो मैंने आपको ये बताई है यहाँ पर जो लिखवाई है, केवल ये 3 चीजें आपको छोड़नी है। इसके अलावा कहीं पर आपको ये भी मिल जाए कि ए कोई भी अवयव है उसका इनवर्स निकालो, इनवर्स तो निकालना ही है, लेकिन उसको सिद्ध नहीं करवाएगा कि उसको खुद के इनवर्स से गुणा करने पर आई आ जाता है, कि ये भी अपना छोड़ गया, गुणधर्म में आ जाते हैं, इसके गुणधर्म है 4। ठीक है, अच्छे से देखिएगा सिलेबस को, क्योंकि
कई सारे वीडियो आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें स्पष्ट तरीके से उन्होंने नहीं समझा रखा है, इसलिए मैंने क्या किया है, अच्छे से डिटेल से अध्ययन करके आपके लिए लेकर के आया हूं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो देखो किसमें मैंने आपको क्या बताया है कि आपको ये जो तीन चीजें, विशेष तौर पर ये तीन चीजें, ये तो चलो कि आप कर भी सकते हो ना, क्योंकि गुणा नहीं हो गया ना, तो आपको तो केवल क्या करना है, 1 2 3 चीज छोड़नी है 5.1 में से। 5.2 में केवल और केवल क्रेमर नियम आपको छोड़ना है। अब उसने ये नहीं बोला, कहीं ना कहीं आपको ये भी मिलेगा कि सारणिकों की सहायता से समीकरण को हल करो, तो वो भी आपको छोड़ना है, क्योंकि क्रेमर नियम को ही अपन दूसरा क्या नाम देते हैं, सारणिकों की सहायता से। इसमें केवल क्या है, आव्यूह सिद्धांत से अपने को केवल क्या करवाएगा, 5.2 में हल करवाएगा। केवल और केवल आव्यूह सिद्धांत वाले जो क्वेश्चन है केवल उन्हीं को अपने को हल करना है। ठीक है, तो अपने 5 जो प्रश्नावली 5 है लगभग सारी है, केवल किसको छोड़ करके 5.1 में 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको अपने को छोड़ना है, बाकी सारे करने हैं। ठीक है, उसके अलावा क्रेमर नियम 5.2 में अपने को क्रेमर नियम को छोड़ना है, क्रेमर नियम को छोड़ना है, बाकी सारा करना है। बाकी सारा जैसे इसमें आव्यूह सिद्धांत है, बस वही अपने को करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। बात करता हूं आगे चैप्टर 6। तो प्रश्नावली 6 है वो अपनी पूरी की पूरी आने वाली है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। संततता, अवकलनीयता, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी आनी चाहिए, तो कंप्लीट एक्सरसाइज है। ठीक है, उसके बाद में बात करूं चैप्टर 7 की। तो जो प्रश्नावली जो 7 है इसमें अपने को क्या क्या करना, तो वो मैं आपको बता देता हूं। प्रश्नावली 7.1 अपने को करनी है, 7.2 नहीं करनी है, प्रश्नावली 7.3 अपने को करनी है, और प्रश्नावली 7.5 अपने को करनी है। केवल इसमें 3 प्रश्नावली अपने को करनी है। कौन कौन सी, प्रश्नावली 7.1, 7.3, 7.5, मतलब विषम संख्या वाली अपने को प्रश्नावलियां करनी है। ठीक है, तो इनको अच्छे से आप देख करके जाइएगा। ठीक है, प्रश्नावली 7 में केवल 3 प्रश्नावली, आधा चैप्टर हटा दिया। कौन कौन सी, प्रश्नावली 7.2, 7.4 और 7.6 उसने हटा दिए। तो आपको क्या करना है, केवल 3 प्रश्नावली इसमें से पढ़नी है। चैप्टर 8वां जो चैप्टर है अवकलन के अनुप्रयोग। अवकलन के अनुप्रयोग में क्या, तो सबसे पहले अपना जो चैप्टर 8.1 है वो हटा दीजिए, आप नहीं पढ़ना है। अपने को क्या पढ़ना है, शुरुआत कहाँ से करनी है, 8.2 से। 8.2, 8.3, 8.4 भी अपने को नहीं पढ़नी है। जो सन्निकट जो मान है, देखो 8.1 में तो क्या था, परिवर्तन की दर, पूरा हटा दिया चैप्टर। 8.2 इसमें क्या है, अपने इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, वो अपने को पढ़ने हैं। 8.3 में स्पर्श रेखा अभिलंब जो वाला जो चैप्टर है वो अपने को पढ़ना है। 8.4 में अपना क्या है, उसमें जो सन्निकट मान है उसको उसने छुड़वा दिया है। और 8.5 अपने को मैक्सिमा और मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ वाले जो प्रश्न है वो हल करने हैं। और उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के जो अनुप्रयोग है वो आते हैं 8.6 में। 8.6 लगती भी टिपिकल है बच्चों को, है ना, क्योंकि उसमें क्या है, हाँ है वो अच्छी एक्सरसाइज, थोड़ा दिमाग का खेल है, लेकिन उस एक्सरसाइज को हटा दिया क्योंकि आपके भी उसमें दिक्कत रहती थी, तो आपके तो आपस मजा हो गया कि 8.6 में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल इजी एक्सरसाइज अपने को दे रखी है कि जैसे 8.2 अपने को करनी, केवल 8.3 करना और केवल 8.5 करना। केवल जो करना है मैं केवल वही लिख रहा हूँ, केवल मैंने इसमें लिखा है कि ये अपने को नहीं करना, बाकी सारे करना है, क्योंकि इसमें प्रश्नावली में था ही ऐसा। बाकी मैं केवल वही लिख रहा हूं जो अपने को करना है। तो केवल क्या करना भाई, 8.2, 8.3 और 8.5 अपने को करनी है। बात करें चैप्टर 9 की, हाँ सबसे अच्छा चैप्टर है, इसके बारे में सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसमें काफ़ी स्पेशल तरीके से उसने दे रखा है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो देखिए मैं बात करता हूँ कहाँ पर, पहले आता हूँ प्रश्नावली 10 पर। ये क्या अपना इंटीग्रेशन है भाई। इंटीग्रेशन सबसे मेन टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके फ्यूचर में यदि आपको कुछ भी पढ़ना है, जैसे कॉलेज में जाओगे उसके लिए भी जो समाकलन है सबसे बेसिक है, मैथमेटिक्स फिजिक्स का बेस है क्या, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के बारे में सबसे बाद में बताऊंगा आपको, है ना। तो देखिए बात करता हूं पहले किसकी, प्रश्नावली 10 की। तो इसमें आपको केवल और केवल प्रश्नावली 10.3 बस
यही आपको पढ़नी है, केवल यही आपको पढ़नी है, केवल यही पढ़नी है। प्रश्नावली 10.3, 10.1 और 2 नहीं पढ़नी, उसको छोड़ देना है, क्योंकि 10.1 जो है वो योगफल की सीमा के रूप में अपने को समाकलन पूछा था, तो वो केवल सिद्ध करने वाले क्वेश्चन जैसे होते हैं, बस उनको अपने को छोड़ना है, जो बेसिक है वो छोड़ना है, केवल गुणधर्म वो याद करवाने वाला है। और हमेशा भी देखो, इसमें से केवल 10.3 में से क्वेश्चन पूछा जाता था और अभी 10.3 में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10.1 और 2 से पहले भी नहीं पूछा गया और अब भी नहीं पूछा जाएगा। केवल पढ़ना, केवल हाँ पहले पढ़नी जरूर पड़ती थी, बस अब की बार आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी, केवल 10.3 स्टार्ट कीजिएगा, बस इतना ही आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं वीडियो भी इसका अपलोड कर दूंगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। अधिकतर प्रश्नावलियां तो मैंने करवा दिए हैं, बाकी अब जो भी मैं प्रश्नावलियां करवाऊंगा 12th क्लास का जो अपना सिलेबस कंप्लीट चल रहा है इसी चैनल पर, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए 12th जो मैथ बोर्ड है 2021 तक एग्जाम तक मैं आपके साथ रहूँगा, आपके साथ जो भी डाउट्स है वो भी आपको क्लियर कराऊंगा। और इसके अलावा जो मैं आपको करवा रहा हूँ अभी सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ, यदि फिर भी आपके इस सिलेबस में कोई डाउट रहता है कि आपको लग रहा है कि कोई मिसमैच हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हो। यदि मेरे को लगता है कि आपका जो डाउट्स है, यदि डाउट्स काफ़ी सारे हो गए तो मैं उसका एक अलग से वीडियो आपको अपलोड करके दे दूंगा, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपके कोई भी डाउट नहीं रहे सिलेबस में, ठीक है। तो देखिए, और फिर भी रहता तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला, तो कमेंट आप कीजिए और उसका मैं जवाब जरूर दूंगा। जवाब नहीं दे पाया तो उसका एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। ज़्यादा यदि डाउट्स आ जाते हैं तो सभी डाउट्स का जवाब जरूर मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, चैप्टर जो 11 है, हाँ प्रश्नावली 11 समाकलन के अनुप्रयोग, तो इसमें अपने को केवल और केवल 11.1 करनी है, केवल और केवल 11.1। इसमें भी अपने को दे तो ऐसे रखा है कि परवलय को और दीर्घवृत्त को छोड़ दो, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। मैं बोल रहा हूं, अरे करना केवल क्या है, केवल 2 क्वेश्चन क्या छोड़ोगे, पूरा ही कर लीजिए, ताकि आपके आगे के लिए फ्यूचर के लिए भी वो काम आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काम आने वाला है। छोड़ने के लिए तो पूरी 11.2 छोड़ दी ना अपन ने, अरे 11.2 से आगे पूरी छोड़ दी अपन ने। अब 11.1 में तो केवल आपका केवल 1 या 2 दिन लगने वाले, 1 या 2 घंटे लगने वाले, 1 या 2 घंटे में आप 11.1 को सोल्व कर सकते हो। अब इसमें 2 क्वेश्चन छोड़ोगे, इससे अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, 11.1 पूरी आप कर लीजिएगा, ठीक है। 11.1 आपको पूरी करनी है। बाकी उसने ये बोला है कि परवलय और दीर्घवृत्त छोड़ दीजिए, 11.1 भी करो, लेकिन इसमें भी आप कौन सा छोड़ दो, परवलय और दीर्घवृत्त छोड़ दीजिए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसको नहीं छोड़ना, जो छोड़ना चाहता है वो छोड़ दीजिएगा। बाकी यदि आप मेरी मानो तो उसको आप सोल्व कीजिएगा। 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन ठीक है। तो देखो 11.1 केवल प्रश्नावली 11 में आपको 11.1 करना है। और विविध देखो, मैं विविध में किसी में नहीं बता रहा, विविध प्रश्नावली है, इनमें से जो मैच करते हैं, जैसे चैप्टर 2 है ये तो पूरा करना है, जैसे चैप्टर 3 है इसमें मैंने बता दिया। हाँ 4.1 जैसे आपको यदि कोई क्वेश्चन दिखाई देता विविध में तो वो आपको करने हैं, ठीक है। अब जैसे विविध 7 है, उसमें आप क्या करोगे, जिस आपको 7.1 जैसा प्रश्न दिखाई दे केवल वही करना है, 7.3 जैसा प्रश्न दिखाई दे केवल वही करना आपको विविध में, है ना, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ चैप्टर 12 की। हाँ चैप्टर 12 भी अपना काफ़ी लेंथी चैप्टर था, अच्छा चैप्टर है, अवकल समीकरण। तो इसमें उसने क्या किया, 12.1 को छोड़ दिया है, और वैसे भी नहीं पूछता था, 12.1 छोड़ दिया है। लेकिन आपको 12.1 पढ़ लोगे तो केवल आधा घंटा भी नहीं लगने वाला है, पढ़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 12.1 भी उसने नहीं दिया है, 12.2 भी नहीं दी है, 12.3 भी नहीं दी है। उसने शुरुआत कहाँ से की है भाई, तो 12.3 से उसने शुरुआत की है। 12.3, 12.4 अपने को पढ़नी है, 12.5 पढ़नी है, और 12.6 और 12.8 पढ़नी है। केवल उसने क्या छोड़ा है, मैं पूरा डिटेल से अध्ययन करके आपको बता रहा हूँ। मैं फिर बोल देता हूँ कि यदि आपको कोई इनमें से कोई एक्सरसाइज छुड़वाता है तो उनको छोड़ना नहीं है, केवल मैं जितना कर बता रहा हूँ ये तो आपको करना कंपलसरी है।
अच्छे से मैंने सिलेबस को देखा है और फिर ये आपको बता रहा हूँ। तो देखो 12.3 अपने को कंप्लीट करनी है, 12.4 करनी है, 12.5 करनी है, 12.6 करनी है, 12.7 नहीं करनी, केवल 12.8 करनी है और 12.9 भी उसने छोड़ दी है। तो देखो अपना जो वीडियो जो सीरीज चल रही थी 12वीं प्रश्नावली अपनी चल रही थी, तो मैंने 12.6 तक कंप्लीट करवा दिए थे। कल के वीडियो लेक्चर में ही मैंने 12.6 कंप्लीट करवाई है। उसके बाद 12.7 पे एंटर करने वाला था, अच्छा हुआ सिलेबस में नहीं है। तो अपन बात करेंगे किसकी, अब डायरेक्ट कल का जो वीडियो अपलोड होगा वो प्रश्नावली 12.8 पर ही होगा, प्रश्नावली 12.8। तो इसी के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे। 12.7 था, वो था भी लेंथी चैप्टर, वो इसीलिए हटाया है क्योंकि ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी थी, विशेष उसमें कोई मेहनत नहीं है, लेकिन है वो लेंथी। जैसे सोल्व करने का प्रयास करोगे तो 2-2, 3-3 पेज भी अपने क्या आ जाते हैं, उसमें काम में आ जाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता, इसलिए 12.7 उसने हटा दिया और एक प्रश्नावली 12.9 हटा दी। 12.8 है समघात, समघात के अवकल समीकरण जो है वो अपने को पूछा है, ठीक है, तो वो अपने को करना है। इसमें भी एक स्पेशल क्वेश्चन छोड़ा उसने, इसमें कौन सा छोड़ा है भाई, dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q वाले क्वेश्चन अपने को छोड़ा है। मैं बता दूंगा जब आपको प्रश्नावली 12.8 करवाऊंगा, बाकी आपको पूरे करने, केवल इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसा मिलेगा 12.8 में, बाकी आपको सारे करने हैं। यदि वो उल्टा कर लोगे तो ये तो आ ही जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा समस्या होने वाली नहीं है। तो इसमें छोड़ना क्या, एक या दो क्वेश्चन को क्या छोड़ोगे, है ना, ठीक है। तो अब बात चलो साफ कर दिया, कोई बात नहीं, है ना। तो आपको क्या करना, प्रश्नावली 12 में 12.3, 4, 5, 6 और 8 को पढ़ना है, केवल इन्हीं को पढ़ना है आपको, ये आपको पढ़नी है। मैं केवल वही प्रश्नावली लिख रहा हूँ जो आपको पढ़नी है, ठीक है। प्रश्नावली 13 काफ़ी अच्छा चैप्टर था, वेक्टर। अब इसमें से आपको क्या है, प्रश्नावली 13.1 और केवल प्रश्नावली 13.2 आपको पढ़नी है। केवल प्रश्नावली 13.1, 13.2 पढ़नी है, 13.3 नहीं पढ़नी है, 13.4 नहीं पढ़नी है। कोई भी दो वेक्टर्स है उनका केवल डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट अपने को पूछा है, अदिश गुणन और सदिश गुणन 3 वाला अपने कोई काम का अभी नहीं है एग्जाम के अकॉर्डिंग, है ना। और आप जब आओगे प्रश्नावली 13.5 में 13.3, 13.4 अपने को नहीं पढ़नी है ना। तो प्रश्नावली 13.5 में जैसे आओगे तो प्रश्नावली 13.5 में प्रश्न नंबर 8 से लेकर के प्रश्न नंबर 17 तक ये अपने को करने हैं। क्या क्या करना, 13.1, 13.2 और 13.5 के प्रश्न नंबर 8 से लेकर के 17 तक अपने को करना है। क्योंकि जो 8 से जो पहले है प्रश्नावली, मतलब प्रश्नावली 13.5 में प्रश्न 1 से जो 7 है वो अपने कोई भी जो तीन जो वेक्टर हैं उनके अदिश या सदिश गुणनफल के रूप में उसने दे रखा है, तो उनको छोड़ना है। बाकी अपने को केवल क्या करना, 13.1 पूरी करनी, 13.2 पूरी करनी। हाँ, इसमें भी कौन सा छोड़ना, देखो 13.2 में कुछ क्वेश्चन है, कोई भी ज्यामितीय व्याख्या वाले क्वेश्चन है, ज्यामितीय व्याख्या वाले क्वेश्चन अपने को छोड़ने हैं, केवल ज्यामितीय व्याख्या वाले क्वेश्चन छोड़ने हैं, बाकी अपने को कंप्लीट करना है, ठीक है। और अच्छा, एक अपना जो 13.3 था मैंने ये भी छोड़ दी भाई, 13.3 भी अपने को करनी है। क्या करनी है भाई, 13.3 ये लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट, ये लीजिए। देखो अपने को क्या करना है, मैंने क्या बताया आपको, 13.1 अपने को करनी, 13.2 करनी, 13.3 में है ना, कोई दो सदिशों का सदिश गुणन है। 13.1 तो बेसिक है, 13.2 में अदिश गुणन, 13.3 में सदिश गुणन दो सदिशों का, तो ये अपने को करना है। 13.2 में मैंने केवल बोला एक क्वेश्चन छोड़ना है जिसमें ज्यामितीय व्याख्या का नाम आ जाए, केवल वही अपने को छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया, जो प्रश्नावली 13.5 है इसमें से प्रश्न नंबर 8 से लेकर के 17 अपने को करने हैं, बाकी अपने को छोड़ने हैं, केवल यही अपने को करने हैं, जो करने हैं केवल वही है ना। अब मैं बात करूं प्रश्नावली 14 की, तो प्रश्नावली 14 की मैं बात करूं तो इस प्रश्नावली 14 में, तो प्रश्नावली 14 में 14.1 अपने को करनी, 14.2 करना है, 14.3, 14.4, 14.5 हमें करनी है, 14.6 और 7 अपने को छोड़ देनी है। जो समतल है
समतल वाला कोई भी पार्ट अपना इस सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हो गया। अब प्रश्नावली जो 15 है ये अपना कुछ भी सिलेबस में नहीं दे रखा है, कुछ भी नहीं है भाई, इस चैप्टर से कुछ भी अपना नहीं आने वाला है। ठीक है, थोड़ा डिवाइड कर देता हूँ मैं इनको ताकि आपको अच्छे से ध्यान में आ जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ये लीजिए, है ना, तो इनको मैं अलग अलग कर देता हूँ, ये लीजिए। ठीक है, ये अपना हो गया। लास्ट में आप स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा क्या क्या करना, तो एक बार देख लीजिए। चैप्टर 15 है, कुछ भी नहीं करना है, रेखिक प्रोग्रामन था, ग्राफ बनाना था, नोटबुक में बनाते थे, इसको छोड़ दीजिएगा ना, कंप्लीट छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ किसकी भाई, तो इसके मैं बात करता हूँ प्रश्नावली 16 की। तो 16 काफ़ी अच्छे तरीके से उसने दे रखी है। क्या दे रखा है भाई, तो प्रश्नावली 16.1 हमें करनी है, 16.2 करनी है, 16.1 और 2 ही करनी है, 16.3 में बेज प्रमेय है, उस बेज प्रमेय को उसने पूरा ही छोड़ दिया, बाकी हर बार उसी से क्वेश्चन अपना पुटअप किया जाता था, हर बार। ऐसा कोई भी साल नहीं था प्रीवियस ईयर लेक्चर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कि इससे अपने क्वेश्चन नहीं पूछा, 16.3 से हमेशा पूछा जाता था, है ना। तो प्रश्नावली केवल अपने 16.1 है, 16.2 है, 16.3 अपने नहीं है, 16.4 में थोड़ा सा स्पेशल दे रखा है। स्पेशल मतलब स्पेशल ये दे रखा है कि अपने को 16.4 में जो भी प्रश्न है उनकी केवल प्रायिकता बंटन अपने को बनानी है। केवल क्या बनानी है भाई, प्रायिकता बंटन सभी की बनानी सीखनी है, बस उसमें क्या नहीं है, माध्य व प्रश्न अपने को नहीं निकालना। प्रश्नावली 16.4 में अपना माध्य और प्रश्न निकालना होता है, तो उस माध्य और प्रश्न को नहीं निकालना। किसी भी प्रश्न में आपको माध्य और प्रश्न दिखाई दे रहा है तो वो नहीं करना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ कि 16.4 के हर एक क्वेश्चन अपने को करने हैं। हर एक क्वेश्चन करने का मतलब उन सभी क्वेश्चंस की अपने को क्या बनानी है भाई, प्रायिकता बंटन। बस आगे उसका मत करना, उसमें माध्य व प्रश्न ज्ञात नहीं करना है, बाकी सारा काम अपने को करना है। कहाँ तक, प्रायिकता बंटन तो अपने को निकालनी ही निकालनी है, क्योंकि प्रायिकता बंटन निकालना आ गया तो माध्य और प्रश्न तो अपन कभी भी सीख सकते हैं, 11th क्लास में सीख करके भी आए हैं। इसलिए उसने यहाँ से क्या किया, इस चैप्टर को हटाया है, किसको, माध्य को और प्रश्न को, क्योंकि ये बेसिक था। क्योंकि मेन चीज़ तो अपनी क्या है भाई, प्रायिकता बंटन बनाना आना चाहिए। यदि प्रायिकता बंटन बनाना आ गया तो फिर आगे तो अपन कुछ भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो केवल 16.4 में प्रायिकता बंटन अपने को बनाना है, 16.5 में से कुछ भी नहीं है, बर्नौली प्रमेय है तो नहीं करना, छोड़ दीजिएगा। बस ये अपना क्या हो गया, सिलेबस था। हाँ, अब मैं बात करता हूँ सबसे अंत में किसकी, प्रश्नावली 9 की। तो प्रश्नावली 9 क्या है भाई, इंटीग्रेशन है, समाकलन है। यदि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग कीजिए, बाकी मेरा मानना ये है कि आप इस प्रश्नावली 9 को कंप्लीट सोल्व कीजिएगा, क्योंकि आगे तक ये काम आने वाली है। बाकी यदि सिलेबस के अकॉर्डिंग करोगे तो भी सिलेबस वाले ने कुछ नहीं छोड़ा है, तरीके सारे आ गए, बस उसने छोड़ा क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, उसने आपको प्रश्नावली 9.1 पूरी करवा रहा है, 9.2 पूरी करवाना चाहता है, 9.1 पूरी है, 9.2 पूरी है, 9.3। अब इसमें से मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या क्या करने हैं और क्या क्या नहीं करने हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। देखो 9.1 आपको पूरी करनी है, देखो बुक ले लेता हूं मैं, बुक से आपको क्वेश्चन वाइज बता देता हूं। बाकी मैंने बोल दिया है, यदि आप मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहते हो तो आप इस प्रश्नावली 9 को कंप्लीट सोल्व कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फ्यूचर के लिए भी। लेकिन यदि बोर्ड के हिसाब से आप करना चाहते हो कि आप चाहो कि मैं तो इसके हिसाब से ही करूंगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन बुक ले लेता हूँ, आप भी बुक ले लीजिए और बुक में आप टिक लगाते रहिए जो जो मैं बोल रहा हूँ कि क्या क्या नहीं करना। तो देखो मैं भी ले लेता हूँ बुक दीजिए। ठीक है, तो देखो बुक ले लेते हैं अपन। तो प्रश्नावली जो अपनी 9 है, तो 9.1 अपने को क्या करनी है भाई, कंप्लीट करनी है। ठीक है, कंप्लीट 9.1 कंप्लीट 9.2। प्रश्नावली 9.3 में आपको क्या करना है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, सभी प्रश्न करने हैं, केवल किसको छोड़कर, प्रश्नावली 9.3 में आप बुक ले लीजिए, साथ के साथ लगाते रहिए मैं जो बोल रहा हूँ। इसमें अपने को क्या छोड़ना, इसमें अपने को प्रश्न नंबर
5वें का दूसरा नहीं करना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग 5वें का दूसरा नहीं करना है, 7वां प्रश्न पूरा ही नहीं करना है। 5वें का दूसरा नहीं करना, 7वें का पहला और दूसरा अपने को नहीं करना है। 8वें का दूसरा नहीं करना है, 12वें का दूसरा नहीं करना है, 13वें का पहला नहीं करना है। बाकी क्वेश्चंस अपने को करने हैं। यदि एग्जाम्पल्स में देखो तो एग्जाम्पल्स में आपको उदाहरण नंबर 15 और उदाहरण नंबर 17 नहीं करना, बाकी सारे करने हैं। ठीक है, फिर मैं बात करूं प्रश्नावली 9.4 की, तो प्रश्नावली 9.4 आपके पूरी ही आने वाली है। प्रश्नावली 9.4 आपको पूरी पढ़नी है। उसके बाद बात करूं प्रश्नावली 9.5 में, तो इस प्रश्नावली 9.5 में आपको क्या नहीं करना, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। प्रश्नावली 9.5 में कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करना है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 यहाँ तक अपने को छोड़ने हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस अपने को करने हैं। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में उदाहरण नंबर 32, 33 और 34 अपने को छोड़ना है। बाकी मैं बात करूं प्रश्नावली 9.6 की, कंप्लीट करनी है। ठीक है, स्पेशल मैंने देखो गोला किस किस का लगाया, देखो प्रश्नावली 9.1 अपने को कंप्लीट करनी है, प्रश्नावली 9.2 कंप्लीट करनी है। एक इसमें देखो मैंने कुछ एक चीज़ छोड़ी है, एक इसमें कुछ एक चीज़ छोड़ी है, बाकी ये कंप्लीट करनी है, ये भी कंप्लीट करनी है, ये भी कंप्लीट करनी है। 9.6 कंप्लीट करनी है। 9.7, हाँ अब इस 9.7 की मैं बात करूँ, हाँ 9.7 में अपने को कुछ भी नहीं करना है, प्रश्न इसमें से कुछ नहीं करना है। लेकिन उसने देखो बड़ी चालाकी से क्या बोला है कि 9.7 के जो फॉर्मूले हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको मैं दे सकता हूं बोर्ड क्वेश्चन पेपर में। उसने ये बताया है, देखो क्या बताया, जैसे इस पर डिपेंड जो क्वेश्चन है, जैसे √a² प्लस x स्क्वायर, √a² x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और एक अपना क्या रह गया भाई, ये दो क्वेश्चन है। ठीक है, और तो कौन से क्वेश्चन है इसमें, है ना, एक तो क्या हो गया, हाँ एक अपना कौन सा रह गया भाई, a² माइनस x स्क्वायर। इन तीनों पर बेस कोई क्वेश्चन वो दे सकता है, उसने ये बोला है। तो इसका मतलब इसने छोड़ा कुछ नहीं है, लेकिन छोड़ भी दिया है। केवल यही एक्सरसाइज ऐसी है कि आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, मैंने बोल दिया है। बाकी यदि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप करना चाहते हो तो मैंने बोल दिया ये कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। 9.3 में केवल मैंने 4-5 क्वेश्चन छुड़वाए, वो नहीं करने हैं। 9.5 में कुछ 1% छुड़वाए, वो नहीं करने हैं। 9.7 में केवल इन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करने हैं। इन पर आधारित क्वेश्चंस कैसे, जैसे इनके फॉर्मूला है वो मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स में प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो आप देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखे, है ना। तो जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, किसका समाकलन करो भाई, किसका समाकलन करो, 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो बस फॉर्मूला लगाइए। यहाँ फॉर्मूला किसका लगेगा, कहाँ गया भाई, ये रहा a² माइनस x स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लगाओ और हल करो। इस प्रकार के क्वेश्चंस अपने को दे सकता है। और उसने बोला कि ये फॉर्मूला है, ये मैं प्रूव नहीं करवाऊंगा। मैंने तो आपको क्या करवाया, एक्सरसाइज में हर एक एक्सरसाइज में हर एक फॉर्मूला प्रूव करवा रखा है, सिद्ध करवा रखा है, लेकिन एग्जाम में वो सिद्ध नहीं करवाएगा। तो कंप्लीट तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से मैंने आपको ये जो सिलेबस है समझाने का प्रयास किया है। आपको ये जो वीडियो लेक्चर है वो कैसा लगा है, एक बार आप स्क्रीनशॉट इसको जरूर बना लीजिएगा। अब ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपको कैसा लगा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपके जो डाउट्स है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो उनका सॉल्यूशन मैं ज़रूर करवा दूंगा, उनका जवाब ज़रूर मैं दूंगा। और यदि हो सका तो आपके डाउट्स का एक वीडियो लेक्चर भी मैं अपलोड कर दूंगा कल की तारीख में ही। आपके जितने भी डाउट्स हैं आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, यदि इसके अलावा भी आपके डाउट रह गया है तो। बाकी आज के लिए जय हिंद, जय भारत।